वेलकम बैक। तो अब हम न्यू बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है टोपोलॉजी। और ये जो बुक है जैसे कितना उसका जो सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम रहता है। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं या कुछ यूनिट्स होती है जो थोड़ी सी चेंज होती है, बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है। बाकी ऑलमोस्ट जो 50 to 60% सिलेबस है ना वो तो एकदम डिट्टो सेम होता है। तो आपकी चाहे एमडीएस यूनिवर्सिटी हो, एमएलएसयू हो या कोटा हो, सब में ये बुक एक सेमेस्टर के अंदर तो आती ही है, ठीक है। और उसकी कुछ यूनिट सेम भी होती है, तो जो टॉपिक आपके सेम हो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि एमडीएस यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर टोपोलॉजी जो है वो बुक का 4th नंबर का पेपर है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में पेपर 4 टोपोलॉजी का होता है। तो इसका अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका टॉपिक है फर्स्ट टोपोलॉजी। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपन टोपोलॉजिकल स्पेस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें टोपोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है। ए कलेक्शन टी ऑफ सबसेट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, यानी कि जो सेट एक्स है उसके जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन, जिसको अपन ने नाम दे दिया टी। टी कोई एक्स कोई सेट है, इसके सबसेट्स जितने भी हैं उन सबका क्या है, कलेक्शन है। उस कलेक्शन को मतलब जितने भी उसके जितने भी सबसेट्स है ना उसको अपन ने एक ग्रुप में बना के रख दिया, उसको अपन ने नाम दे दिया टी, ठीक है। कॉल्ड ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी बोलेंगे किस पे, एक्स पे, ऑन एक्स। इफ अगर यहाँ अपन सेट वाई लेते हैं तो वाई के सबसेट्स का कलेक्शन अगर टी है तो टी टोपोलॉजी किस पे होगी, वाई सेट पे, यानी कि यहाँ पे अपन ने एक्स सेट लिया है तो टोपोलॉजी ऑन एक्स। अगर वाई सेट ले लेते हैं तो टोपोलॉजी ऑन वाई। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशंस, यानी कि ये टोपोलॉजी कब होगी, जब ये नीचे दी हुई यहाँ पे जो 3 कंडीशंस है T1 T2 एंड T3, इन 3 प्रॉपर्टी या कंडीशंस को अगर ये फॉलो करता है तो टी को अपन क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी। T1 फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाई बिलोंग्स टू T एंड X ऑल्सो बिलोंग्स टू T, यानी कि फाई और X दोनों किस में होने चाहिए, इस T के अंदर, ठीक है। तो T1 सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर सेकेंड है T2, यानी कि कोई भी टोपोलॉजी है उसमें फाई और X दोनों के दोनों उस T में से बिलोंग करने चाहिए, उसमें होने चाहिए। इसका मतलब T1 है उसमें। T2 क्या है, अब T2 भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कैसे, T से अपन ने कोई दो, अभी यहाँ पे क्या है, G1 G2 कोई 2 सेट है जो T से बिलोंग करते हैं। G1 बिलोंग्स टू T एंड G2 बिलोंग्स टू T। देन इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है G1 एंड G2 का वो भी किस में होना चाहिए, इस T के अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, T2 भी अपना सेटिस्फाई हो जाता है। अब T3 भी उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो T को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ G लैम्डा बिलोंग्स टू T। अब यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्या है, आर्बिट्री है। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री, यानी कि आर्बिट्री का मतलब चेंजेबल, यानी कि यहाँ पे अपन लैम्डा 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं ना। तो ये सब किससे बिलोंग करते हैं, T से। वेयर लैम्डा इज एन आर्बिट्री सेट, ठीक है। आर्बिट्री का मतलब समझ में आ गया, यानी कि उसकी जगह अपन कोई और नंबर भी ले सकते हैं, लैम्डा। देन यूनियन, ये वाला साइन होता है यूनियन का, और जो नीचे उल्टा यू बनता है वो होता है इंटरसेक्शन का। अब यूनियन ऑफ जे लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट। तो ये थर्ड कंडीशन क्या है, फिर से देखना कि जे लैम्डा जो है वो टी से बिलोंग करता है और लैम्डा क्या है, आर्बिट्री सेट है। तो फिर क्या कंडीशन दी हुई है मेन, कि इस जी लैम्डा का जो यूनियन, यानी कि जितने भी जी लैम्डा है G1 G2 G3 ये सब किस में होने चाहिए, इस टी के अंदर होना चाहिए। तो T3 भी सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसका मतलब T1 T2 T3 अगर जो भी इन तीनों को फॉलो कर रहा है वो उसको क्या बोलेंगे अपन, टोपोलॉजी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे अपने को अच्छे समझ में आ जाएगा। उससे पहले अपन देखते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। ये तो थी टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगा, let T be a topology on X, then XT is called topological space, यानी कि अपन ब्रैकेट में अपन ने X और T लिख रखा है। T तो क्या है, टोपोलॉजी, और किस पे है T टोपोलॉजी,
एक्स के ऊपर। तो इस पूरा जो ये नोटेशन है ना, डिनोट करने का तरीका, इसको अपन क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस। इतना तो अपन ने पढ़ लिया कि टी यहाँ पे टोपोलॉजी अपन ने प्रूव कर दी इन 3 कंडीशन से। अब टी क्या है, टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो एक्स सेट है उसके जितने भी सबसेट्स हैं उनका क्या है, टी कलेक्शन है। तो टी को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी ऑन एक्स। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ब्रैकेट एक्स टी, यानी कि टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। और इस पूरे नोटेशन को क्या बोलेंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, आप पर एक एग्जांपल देखते हैं जिससे अपने को समझ में आ जाएगा कि किसी को टोपोलॉजी कैसे प्रूव करनी है। लेट एक्स, यानी कि यहाँ पे कोई सेट दिया है एक्स ए बी सी, इसके एलिमेंट्स हैं, सबसेट्स ऑफ एक्स आर। अब ये कोई सेट है, इसके सबसेट्स है एक्स के, एक्स फाइव ए बी सी एंड ए सी। कंसिडर ए कलेक्शन टी, और यहाँ पे कोई कलेक्शन है किनका, फाइव ए बी और एक्स एलिमेंट्स का, विच इज सबसेट ऑफ एक्स। यानी कि अपने को इस टी को टोपोलॉजी प्रूव करनी है इस एक्स सेट की। ऑलरेडी डिफाइन किया है कि एक्स सेट क्या है ना, और इसके सबसेट्स भी दिए हुए हैं। और इस टी जो है, इस टी की वैल्यू भी अपने को दी हुई है, फाइव ए बी और एक्स। इस कलेक्शन को अपने को क्या प्रूव करना है, टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो फर्स्ट अपन को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, T1 देन T2 और T3। अब T1 है, T1 का क्या रूल है कि फाइव और एक्स दोनों के दोनों टी में होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ क्या फाइव और एक्स दोनों टी में है क्या। देखो ये जो कलेक्शन है टी, इसके अंदर फाइव भी है और एक्स भी है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं टी से, इस टी सेट से। तो फाइव और एक्स बिलोंग्स टू टी, दैट मीन्स T1 एग्जिस्ट T2। अब T2 में क्या है, अपने को कोई भी दो इसके सबसेट्स लेने हैं। अपन ले लिया जैसे G1 और G2। अब यहाँ पे G1 G2 क्या इनके सबसेट, अपन ने पढ़ा था ना कि टी से कोई भी दो सबसेट्स अपने को लेना है, G1 एंड G2। फिर उनमें क्या कराना है, इंटरसेक्शन। तो वो भी किस में होना चाहिए, टी में बिलोंग करना चाहिए। तो अपन ने कोई भी दो सबसेट ले लिए जैसे कि फाइव एंड ए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो टी है, इस टी के अपने को कोई दो सबसेट लेने हैं। तो अपन ले लिए कोई दो सबसेट G1 एंड G2। अब उनका अपने को कराना है इंटरसेक्शन। अगर वो टी में बिलोंग करता है इसका मतलब T2 भी एग्जिस्ट करता है। अब अपने टी में क्या है, फाइव ए बी एंड एक्स। ठीक है, तो अपन ने कोई भी दो एलिमेंट्स जैसे कि ये दोनों ले लिए अपन ने सेट फाइव एंड ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएं अगर अपन फाइव और ए का। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों सेट्स में कुछ कॉमन हो। अब यहाँ पे फाइव और ए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब अपन उसको किससे डिनोट करते हैं, फाइव। तो फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाइव, और फाइव किससे बिलोंग कर रहा है, टी से बिलोंग कर रहा है। टी में दिए हुए ना वैल्यूज फाइव ए बी और एक्स। अगर अपने को इंटरसेक्शन कराने के बाद इन चारों में से कोई भी चीज मिलती है, इसका मतलब वो क्या है, टी से बिलोंग कर रही है। अब अपन ने कोई दो और ले लिए, पहले फाइव ए लिया, अब अपन ले लेते हैं फाइव ए बी, फिर अपन ले लेंगे फाइव और एक्स। अब यहाँ पे अपन ने ले लिया फाइव ए बी, फिर अपन लेंगे फाइव और एक्स। तो यहाँ पे जितने भी इसके टी के कलेक्शन में जितने भी सेट्स हैं वो अपने को सबको यूज करना पड़ेगा, उन सब पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरे पर अप्लाई होगा। तो फाइव और ए बी के बीच में इंटरसेक्शन किया तो ऑब्वियस सी बात है फाइव आएगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाइव बिलोंग्स टू टी, ऑब्वियस सी बात है, कलेक्शन में दिया है फाइव। एंड फाइव इंटरसेक्शन एक्स, इसमें भी फाइव आएगा। अब फाइव का तो हो गया इन सब के साथ। अब अपन ए का इंटरसेक्शन लेंगे फाइव के साथ, ऑलरेडी अपन ले चुके हैं। अब ए का इंटरसेक्शन किसके लेंगे अपन, ए बी के साथ, फिर एक्स के साथ। तो ए इंटरसेक्शन ए बी एंड ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन ए बी, इसमें ए है और इसमें ए बी है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करने पर कॉमन चीज क्या मिल रही है, ए। और ए अपने इस कलेक्शन में बिलोंग करता है टी सेट में, इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू टी। अपन करेंगे ए और एक्स के बीच इंटरसेक्शन, है ना। तो एक्स में क्या है, ए बी सी है ऑलरेडी, इसका इंटरसेक्शन अपन इसका करा रहे हैं ए के साथ। तो इधर तो ए और इधर इसमें क्या है, ए बी सी, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, ए हुआ ना। ठीक है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू टी।
अब लास्ट क्या है, ए बी इंटरसेक्शन एक्स। इसमें तो है ए बी और एक्स में क्या है, ए बी सी, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इधर ए बी है, इधर ए बी सी है, मतलब कॉमन क्या आ रहा है, ए बी। और ए बी जो है वो इस कलेक्शन टी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू टी। इसका मतलब ये T2 की सार जितनी भी एलिमेंट्स पे कंडीशन थी वो अप्लाई हो चुकी है। दैट मीन्स ऑल रिलेशन शो दैट टी इज क्लोज्ड फॉर फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है, ये इंटरसेक्शन के लिए क्लोज्ड है, यानी कि T2 भी अपना क्या है, सेटिस्फाइड है। अब अपने को प्रूव करना है T3। T3 किसके लिए, फाइनाइट यूनियन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये यहाँ पे अपन ने प्रूव किया यूनियन, है ना, जी लैम्डा। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, पहले अपन ने इंटरसेक्शन ले लिया था, अब अपने को क्या लेना है, यहाँ पे यूनियन लेना है ना। पहले अपन कोई दो का यूनियन लेंगे, फिर दूसरे डिफरेंट दो एलिमेंट्स कोई भी, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कोई पहले अपन ने कोई टी से बिलोंग करने वाले कोई दो सेट ले लिए, फिर अदर नेक्स्ट डिफरेंट टू सेट्स। फिर ये जब इन सब का हो जाता है, फिर अपन क्या करेंगे, इन सब का एक साथ सेट लेंगे, है ना। अब टी है कलेक्शन, पहले अपन ने दो दो का करके इंटरसेक्शन लिया था, अब इसमें क्या करना है अपने को, कोई भी दो दो करके अपन इनका यूनियन लेंगे। तो फाइव और ए का यूनियन, तो फाइव और ए का यूनियन। अब यूनियन का मतलब क्या है, इसके पास जो भी है, इसके पास जो भी है, सब कुछ उस एक सेट के अंदर आ जाए। तो फाइव और ए, फाइव का मतलब तो वैसे भी खाली कुछ नहीं होता है, और ए, तो इन दोनों का जब अपन यूनियन करते हैं तो इसके अंदर क्या आएगा, ए आएगा, सेट ए का ही बनेगा। तो ए और ए किससे बिलोंग करता है, टी से। फिर अपन फाइव का किसके साथ लेंगे, ए का ले लिया, एक साथ ले लिया, फिर ए बी के साथ लेंगे, फिर एक्स के साथ लेंगे। तो अब फाइव को लिया ए बी के साथ यूनियन में, तो क्या आएगा, ए बी आएगा विच इज बिलोंग्स टू टी। देन फाइव यूनियन एक्स, एक्स टी से बिलोंग करा ना, तो फाइव यूनियन एक्स, तो एक्स आएगा। यूनियन का मतलब जो इसमें है, इसमें सारी कॉमन के अलावा भी दूसरी चीज़ें जो इनकी सारी है वो सारा एक सेट के अंदर। तो फाइव यूनियन एक्स इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू टी, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर गई। अब अपन ठीक उसी तरह पहले जैसे अपन ने ए का इन सबके साथ लिया था इंटरसेक्शन, अब इनको अपने को यूनियन लेना है। तो ए का फाइव के साथ ऑलरेडी हो चुका है, अब ए का ए बी के साथ यूनियन। तो ए का ए बी के साथ यूनियन लिया अपन ने, तो क्या आएगा, यानी कि ए और ए तो कॉमन है ही है, अपने को पता है, वो इंटरसेक्शन में लेते हैं कॉमन, और यूनियन में अपन जितना भी सब कुछ है सब उस सेट के अंदर लिख देते हैं। तो इन दोनों का सब कुछ, इधर इसका ए है और इसका ए बी है, तो अपन ए बी लिख देते, तो इसका ए बी इसमें आ गया और इसका ए बी भी इसमें आ गया। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू टी विच इज़ ट्रू। अब क्या करेंगे, ए यूनियन एक्स, ठीक है। तो ए का जब अपन यूनियन करते हैं एक्स के साथ, तो क्या आएगा, उसमें ए बी सी आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। वो आप चाहे शो करो नहीं करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप चाहो तो कर भी सकते हो। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे को पहले अपन ने टू टू लिए थे सबसेट टी के, अब अपन जैसे G1 G2 लिए थे पहले अपन ने, अब अपन G1 G2, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा है ना, लैम्डा आर्बिट्री है, यहाँ पे अपन जितने भी चाहे उतने ले सकते हैं, G1 G2 G3 G4 जितने भी हैं। तो अब अपन ने तीन तीन का ले लिया है, एक्चुअल में ये 4, लास्ट में अपन 4 का भी लेंगे, तो पहले अपन 3 का ले लेते हैं। फाइव ए और ए बी, इन तीनों को ले लो, चाहे आप ए बी और एक्स इनका ले लो। तो ए बी और एक्स इन तीनों का एक साथ ले लिया, तीनों में कॉमन क्या है, एक्स में तो है ए बी सी, इसमें है ए बी और इसमें ए, तो तीनों का यूनियन करने पर सब कुछ क्या आ रहा है, ए बी सी। यानी कि एक्स देखो, एक्स में क्या है, ए बी सी है ना, ये ए बी है ऑलरेडी और ये ए है, यानी कि ऐसा सेट जिसमें तीनों की एलिमेंट्स आ रहे हो, तो वो क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा। अब ए बी सी क्या है, ऑलरेडी एक्स है, तो एक्स बिलोंग्स टू टी, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है एक्स बिलोंग टू टी, ठीक है। तो ये चीज़ भी बिलोंग कर गई। अब अपने पास एक और कंडीशन बना सकते हैं, इन चारों को एक साथ ले लो, चारों का एक साथ यूनियन ले लो, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या है, लैम्डा आर्बिट्री है, यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी इसके जी बन रहे हैं, यानी कि इसके सबसेट्स, उन सबको एक साथ ले लो, और उनका यूनियन करने पे भी क्या ही आएगा, एक्स, ठीक है, और जो किसमें बिलोंग करता है, टी में। तो इसका मतलब क्या है, दिस शोज दैट टी इज क्लोज्ड फॉर आर्बिट्री यूनियंस, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, टी किसके लिए क्लोज्ड है, यूनियंस के लिए, आर्बिट्री यूनियंस, आर्बिट्री मतलब जो चेंज हो सकते हैं। ऑल कंडीशन सेटिस्फाई दैट, ये जितनी भी अपने 3 कंडीशन पढ़ी है, T1 T2 T3, क्या सेटिस्फाई करती है, दैट टी इज टोपोलॉजी फॉर एक्स एंड एक्स टी इज टोपोलॉजिकल
स्पेस। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये अपने को डेफिनेशन और इसके रूल लर्न होने चाहिए। इस रूल के पैटर्न पे अपने को एग्जाम्पल सॉल्व करना है और उसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सपोर्ट मी प्लीज़। थैंक यू सो मच।